हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीईटी है उसका भी नोटिफिकेशन निकल गया है, उसके फॉर्म फिलअप करने शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, एचटेट, सीटेट, डी ट्रिपल्स बी या रीट, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया, वो इस लेवल तक करवाया है कि आपका उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बस कंडीशन क्या होगी कि आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पास्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब देखो, पास्ट है मतलब हम कोई पीछे की बात, जो घटना घट चुकी है भूतकाल में, उसका जिक्र करेंगे। तो भूतकाल को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, V2 का, ठीक है, और डिड का। अब देखो, अगर आपका सेंटेंस क्या है, सिंपल है, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज होगा। अगर मैं बात करूं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देन आपकी V2 वहां पे यूज होगी। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे सबके साथ क्या यूज होगा, V2। देन आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज किया था ना, तो यहाँ पे क्या है, जो डिड है वो उन्हीं की तो क्या है, पास्ट की फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है, V2 डू और डज की है, वहां पे क्या दिखाएगी, पास्ट दिखाएगी डिड यहाँ पे। तो देखो, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि डू और डज का क्या बना दिया हमने, डिड बना दिया ये यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अगर अब एक बार यहाँ पे V2 आ चुकी है तो हम दोबारा V2 थोड़ी ना लेके आएंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिर V1 ही यूज करेंगे हम, देन आपका ऑब्जेक्ट। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल सी बात है कि V2 या डिड का यहाँ पे यूज होगा। अगर हम डिड यूज करते हैं तो वो ऑलरेडी क्या है, V2 है, देन हम उसके बाद क्या यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो डिड आगे आ गया, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1, ठीक है। अब देखो, इसी को हम क्या कर लेते हैं, एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे आई रोट ए लेटर, ठीक है, आई सब्जेक्ट, रोट क्या है आपका, V2 ए लेटर, ठीक है। यू रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर आपका सिंपल क्या है, सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो वहां पे क्या यूज होगा, आपका V2 ही, ठीक है। उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात का कोई असर नहीं होगा। अब देखो, आई डिड नोट, ठीक है, डिड क्या है, ऑलरेडी V2 है। अगर हमने एक बार V2 का यूज कर लिया तो क्या दोबारा V2 यूज करेंगे, जी नहीं। तो यहाँ पे रोट ना होके क्या आएगा, राइट, यानी कि V1 का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या बन गया, आई डिड नोट राइट ए लेटर, ही डिड नोट राइट ए लेटर, ठीक है। अब अगर इंटरोगेटिव बनाओगे तो डिड ही राइट ए लेटर। अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव ये बनाओगे तो देखो, डिड ही नोट राइट ए लेटर, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, डिडंट ही राइट ए लेटर, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपके सही होंगे, ये नहीं कि अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, जी नहीं। अब देखो, ये तो बात हो गई सेंटेंस स्ट्रक्चर की। हालांकि इतनी बार सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी गलती की गुंजाइश होगी, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है, सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि वहां पे कौन सी तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है, और आपकी V2 यूज होगी, V3 या फिर V1, V5 होगी या V4 होगी। ये सारा का सारा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आपने इतना ध्यान में रख लिया तो आपका टेंस में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमें सिंपली करना क्या है, टेंस में जो सेंटेंस दिया गया है उसकी सेंस को समझना है। अगर वो गिवन सेंटेंस अपने उसी टेंस में गलत है तो उससे पीछे वाले में सही होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो क्या करने हैं, उनके साथ ING का यूज नहीं होगा। बस ये 3 या 4 बातें आपको याद रखनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी रट्टेबाजी नहीं करनी, ठीक है। अब देखो,
आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, अगर आपका सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ठीक है, इन सब सेंटेंसेस का यूज करके अगर शुरू होता दिखे और साथ में आपका सब्जेक्ट हो तो वहां पे क्या यूज होगा, V2 का यूज होगा। इन शॉर्ट ये सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं, टाइम को दिखा रहे हैं। अगर इन सेंटेंसेज का यूज करके आपका कोई भी सेंटेंस अपने आप को शुरू करता है, उसके बाद आपको साथ में सब्जेक्ट दिखे, तो वहां पे V2 का यूज होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यही एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, बाकी इसमें ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये जितने भी हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ए लिटिल लेट। और जब आप इनको यूज करोगे ना, वहां पे आपको एक और पॉइंट क्या याद रखना है कि आपको इसमें शुड का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि अभी तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तो चाहिए के लिए हम शुड यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको शुड का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। इट इज टाइम वी टेक एक्शन। अब आप बोलोगे भाई दिखने में सही है, क्या गलत है, बट देखो इट इज हाई टाइम, इतना सही है। हमने रूल में क्या पढ़ा था, अगर इट इज हाई टाइम आपको दिख जाए, उसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट। वी क्या है आपका, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर इट इज हाई टाइम हो देन आपका सब्जेक्ट हो, V2 का हम यूज करेंगे। क्या टेक V2 है, जी नहीं, टेक का V2 क्या होगा, टुक। तो यहाँ पे टेक ना आके क्या आएगा, टुक एक्शन, ठीक है। इट इज हाई टाइम वी टुक एक्शन, ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, इट इज अबाउट टाइम, हमने अभी अभी पढ़ा था, अगर इट इज अबाउट टाइम से आपका सेंटेंस अपने आप को शुरू करता है, देन आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या देखना है आपको, V2 का यूज होगा, और एक आपको शुड का यूज नहीं करना है। बट हमने किया क्या, जिसके लिए मना किया था वही कर दिया कि इट इज अबाउट टाइम यू शुड गो टू स्कूल। अब सिंपली अगर आपको एक बार ये कोई बोलेगा, आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत है। अब देखो कैसे, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है भाई, यू सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, V2, और शुड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, शुड को काट दो। गो का V2 क्या होगा, वेंट टू स्कूल, क्या हो गया, इट इज अबाउट टाइम यू वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अभी देखो, अब जैसे ये है कि इट इज टाइम टू गो, अब आप बोलोगे भाई इसमें आपने गो कैसे कर दिया, यहाँ पे तो वेंट आना चाहिए था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट भी तो नहीं है ना। कंडीशन क्या बोलती थी कि इट इज टाइम होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, देन V2 होगा, बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, V1 यहाँ पे यूज कर दिया। और आप कैसे याद रख सकते हो कि टू के साथ आपका V1 ही यूज होगा, ठीक है। अब देखो, अगर कोई एक्शन आपका पास्ट में हुआ है तो वो किस में रहेगा, जो सेंटेंस आपका पूरा का पूरा वाक्य है वो भी पूरा पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। जैसे द डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब्स एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर टू मी व्हेन माय टूथ वाज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अब देखो प्रिस्क्राइब्स, भाई ये पास्ट की बात कर रहा है कि जब मेरा दांत निकाला था ना, जब निकाला था, यानी कि पास्ट की बात, तो वहां पे आप क्या करोगे, प्रिस्क्राइब्स थोड़ी ना लिखोगे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि V2 का यूज हम वहां पे करेंगे। तो ये तो था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, अब इसी टेंस को मैं काफी लंबा भी बना सकती थी, ठीक है, अलग अलग से रूल इसमें डाल देती, बट हमें करना क्या है, हमें चीजों को समझना है, हमें वो काम करना है कि जब हमारे सामने हमारे क्वेश्चन पेपर हो तो हम इजीली क्या कर सके, वहां से सही आंसर को पिक कर सके, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसी चीज पे काम कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा टाइम को बचाने में, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, आपका वाज वर यूज होगा प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। और वैसे भी कंटिन्यूअस में ING तो यूज हम करते ही हैं। वॉच किसके साथ यूज होगा, आई के साथ, ही सी इट या कोई भी सिंगुलर के साथ, ये बात आपको याद करनी है।
वर किसके साथ यूज होगा, यू वी दे, कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ। ठीक है, यानी कि वाज वर का यूज करेंगे, V1 प्लस ING होगी, वॉज किसके साथ यूज होगा, वर किसके साथ यूज होगा, ये हमने ऑलरेडी याद कर लिया। अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। इसमें क्या होगा, अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, V1 प्लस ING देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में वाज वर के बाद नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में वाज वर आगे आ गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट देन आपका नोट आ गया। ठीक है, अब देखो इसका एक या दो एग्जांपल आपको मैं करवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हर एक टेंस में वो ही बात रिपीट हो रही है। फर्क किसका है, टाइम का। किसी में काम जारी है, किसी में काम पास्ट का था उसको बताया गया है, किसी में हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे, इतना ही तो फर्क है। ठीक है, अब देखो जैसे रोहन, ये हमारा ए पार्ट है हमारे सेंटेंस का, वॉच नोइंग ये बी पार्ट है, अबाउट यू ये सी पार्ट है, नो एरर आपका ऑप्शन डी है। जो भी ऑप्शन आपको इसमें से सही लगे वो आपको पिक करना है। अब मैं आपको ये सेंटेंस देके पूछती हूँ कि कौन से पार्ट में एरर है, तो आप क्या करोगे, बी को। ठीक है, इतना हो गया। अगर मान लो मैंने आपको अंडरलाइन करके दे दिया वॉच नोइंग के नीचे और मैं पूछती हूँ कि इसको करेक्ट करो, तो कैसे करोगे। अब देखो एक बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर कोई सेंटेंस अपने गिवन टेंस में गलत है तो कौन से में सही होगा, पीछे वाले में। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गलत है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गलत क्यों है, आप बोलोगे वोज भी है और मैम ING भी लगा दिया तो गलत कैसे हुआ। मैं बार बार बता चुकी हूँ, मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है, आप उस लिस्ट को देख लेना। ठीक है, हमारी जो वीडियोज हैं जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करवाया था उसमें मैंने आपको वो टेबल दे रखी है, उसको देख लेना। जो भी सेंटेंस उसमें जो भी उसमें वर्ड्स यूज हुए हैं उनके साथ आपको ING का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो नो के साथ ING का यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया गलत। अब अगर ING नहीं लगेगा तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ से रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में अपने आप को लेके जाएगा खुद को सही प्रूव करने के लिए। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या बोलता है, या तो V2 होगा या डिड होगा। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, सिंपल अफर्मेटिव। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, देन V2 होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। तो रोहन न्यू, यहाँ पे ना वाज का काम है ना वर का काम है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सिर्फ V2 को यूज करते हैं या फिर डिड को। तो हमारा सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, V2 यूज होगा। तो रोहन न्यू अबाउट यू। गॉट इट। एक और देख लेते हैं, दीज मैंगोज वर टेस्टिंग स्वीट। अब एक बात बताओ, मैंने आपको उसी दिन शायद सेम आपकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने पढ़ा रखा उसी वीडियो की बात है, वहां पे मैंने आपको बता रखा है एक तो होता है हमारा वर्ब ऑफ एक्शन, एक होती है हमारी वर्ब ऑफ स्टेट। तो जब वर्ब ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम ING का यूज करते हैं, लेकिन जब आप स्टेट के बारे में बात करते हो ना वहां पे हम ING का यूज नहीं करते। जैसे कान है, कान का काम ही है भाई सुनना। ठीक है, उसकी स्टेट क्या है, उसको सुनना ही तो उसका काम ही वो है, इसके अलावा वो करेगा क्या। ठीक है, आंखों का काम क्या है, देखना। जीभ का काम क्या है, टेस्ट करना। लेकिन जब यही आपका जो कुछ एक वर्ड होते हैं जिनके डबल मीनिंग होते हैं, जो कई बार तो वर्ब ऑफ एक्शन के यूज में यूज होंगे, कई बार वर्ब ऑफ स्टेट के यूज में, तो वो हम इजीली पहचान भी लेते हैं। अब देखो, दीज मैंगोज वर टेस्टिंग स्वीट। अब भाई इसमें मैंगो को टेस्ट करने की क्या जरूरत थी, भाई पता है आम मीठे हैं, ये उसका नेचुरल है। ठीक है, ये उसका गुण है, ये उसकी स्टेट है, तो स्टेट के साथ हम ING का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज मैंगोज टेस्टेड स्वीट। अब आप बोलोगे टेस्टेड क्यों किया, वॉज वर यूज क्यों नहीं किया। अगर ये ING को अपने साथ आने ही नहीं देगा तो कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट में सही होगा, इसलिए वहां पे हम V2 का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, वर्ड टेस्टिंग को हटा के टेस्टेड कर दिया। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेस्टेड कर दिया कि दीज मैंगोज टेस्टेड स्वीट। आई बात समझ। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो आपको यूज करने हैं
ठीक है, आपको इनको याद करना है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ोगे अच्छे से उसको समझना है, उसके बाद आपको उसका आंसर करना है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल आपकी पूरी मदद करेगा आपके सीईटी के एग्जाम में, स्टेट में, सीटेट में, DSSS में, आपके रीट के एग्जाम में, ठीक है, या कोई भी एग्जाम जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर आनी हो, वहां से टेंसेज भी आने हो, ठीक है, या जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं अगर वो आपके टॉपिक्स किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं तो उस हर एक एग्जाम के लिए मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।